तो दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी को उसे ₹2 के हिसाब से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2067 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1909 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 2142 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल से साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 2142 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 2500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमज़ोर आपको देखने को मिला है। मतलब कह नहीं सकते हैं 12% का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही कम कहेंगे, वो भी उस कंपनी के लिए जो आपको निफ्टी 50 की कंपनी है, वो भी हाई पी वाली कंपनी है। तो 12% का रेवेन्यू ग्रोथ मुझे लगता है कम है यहाँ पे। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1700 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1554 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी कैसे 1726 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ठीक है, नॉर्मल आपको देखने को मिले। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 319 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 342 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 7 से 8% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 15% के आसपास का जंप है, 14 से 15% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 342 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 420 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखते हैं तो प्रॉफिट कमजोर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹3.10, पिछले साल ₹3.28, अभी देखते हैं तो ₹3.52 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में जिस प्राइस पे से आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, उस पर करंट पी निकालने के लिए जाते हैं तो लगभग 70 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। 70 के पी वाले शेयर के लिए मतलब 11-12% का रेवेन्यू ग्रोथ मुझे लग रहा है कम रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। नंबर देखें तो नंबर आपको ऐसे देखने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन बिलो एस्टिमेट कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला, बिलो एस्टिमेट कंपनी के प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो नंबर देखते हैं तो नंबर बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला। समझ नहीं आता है कि किस वजह से इस कंपनी को निफ्टी 50 का सदस्य बनाया गया है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी 50 से निकाल दी गई है। देश की सबसे बड़ी केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी यूपीएल, उसको निफ्टी 50 से निकाला हुआ है। और ये मैक्स हेल्थ केयर जो 2000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट करिए, प्रॉफिट देखा जाए तो 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। इस टाइप की कंपनी को निफ्टी 50 की ब्लू चिप कंपनी के तौर पे रखा गया है। समझ के बारे किस क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया पे कंपनी को इंक्लूड किया जा रहा है, और इन्हीं सारी कंपनी की वजह से निफ्टी को ओवर वैल्यू किया जाता है। और कोई ना कोई फॉरेन रिपोर्ट आ जाता है, कहता है कि निफ्टी ओवर वैल्यू है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर मैक्स हेल्थ केयर 70 का पी, अपोलो हॉस्पिटल 60 का पी, जोमेटो देख लीजिए 1000-2000 कितना का पी है, फिर जियो देख लीजिए वो भी कितना का पी है। तो इन सारी कंपनी की वजह से ओवर वैल्यू हुआ रहता है हमारा निफ्टी 50। अब फिर कहा जाता है कि इंडियन मार्केट हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और इन्वेस्ट करने लायक नहीं है बाहरी कंट्री की तरफ से। नंबर देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन बिलो एस्टिमेट नंबर आपको देखने को मिले। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।